अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ जो है वो मैथ 10th की स्टार्ट की हुई है और इसमें मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैं डिस्कस कर रहा था। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारा जो है पेपर पैटर्न का बता दिया था कि पेपर आपको इसमें कैसे आता है, और उसके बाद फिर मैंने जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज़ थे तो इनको मैंने आपके साथ जो है वो मैंने डिस्कस कर रहा था। अब इसमें हमारे पास क्या है कि यूनिट नंबर 4 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि यूनिट नंबर 5 आपके साथ स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर जो 5 है बेसिकली ये हमारा सेट से रिलेटेड है। सेट्स एंड फंक्शन जो है वो इसमें आता है, सेट्स एंड, और इसके बाद क्या आगे वाला जो है टॉपिक वो फंक्शन से भी रिलेटेड है। तो ये था यूनिट नंबर 5 का जो है कि इसमें हम सेट और जो है वो फंक्शन को हम देखेंगे कि सेट क्या होते हैं और आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है। अब सबसे पहले बेसिक जो है ये पेपर के अंदर भी बात का तो डेफिनेशन आ जाती है कि सेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं सेट को डिफाइन करता हूँ। तो अब सेट क्या होता है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपके पास जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट की। फर्ज किया कि मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है, 1 2 3 4 डिजिट मैंने आपके सामने जो है ये डिस्कस किए हैं। अगर इनको मैं करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूं तो उसका नाम कोई ए बी सी के कैपिटल हरूफ में रख दूं तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, वो एक सेट बन जाता है। और अगर स्मॉल मैं लिखूंगा, ए बी सी के जो स्मॉल लेटर हैं उनको मैं लिखूंगा, वो सेट के एलिमेंट होंगे। और अगर मैं कैपिटल जो है सेट को हमेशा जो डिनोट करते हैं, वो आपने क्या करना है, ए बी सी के कैपिटल जो आपके पास है लेटर उनके साथ हमने लिखना है। अब इसमें क्या होगा कि इनको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ये चलते जाते हैं। अब ये वाला है कि सेट के अंदर बेसिकली हमने 3 चीज़ों को मैंने डिस्कस करना है। 3 चीज़ों से मिलकर सेट जो है वो बनता है। एक तो आपके पास जो डिजिट होते हैं, यानी कि 0 से लेकर यानी कि 100 तक कोई भी आप एलिमेंट डिजिट लिखते हैं, या आप उसमें क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर ए बी सी के हम लिखते हैं और उसको क्या करते हैं करली ब्रैकेट के अगर अंदर बंद कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। अब उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट सेट हैं जो आपको पेपर के अंदर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर पूछे जाएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कुदरती अदाद हम इनको कहते हैं, कि वो क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं बेसिकली इनको हम कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास क्या है, सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। और उसके बाद होल नंबर है, सेट ऑफ द होल नंबर, यानी कि मुकम्मल अदाद का सेट जो होता है इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास 0 नहीं होती, लेकिन जब होल नंबर आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होती है, 0 आपके पास होती है। तो बाकी सारे जो हैं वो वैसे के वैसे ही 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास चलते जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जी जो होता है ये सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करता है। इंटीजर के अंदर आपके पास प्लस और माइनस दोनों जो वैल्यू वाले होते हैं आपके पास डिजिट, वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोनों इसमें प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, इसी तरह प्लस माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। यानी कि प्लस माइनस के साथ साथ जो भी आपके पास डिजिट चलते जाएंगे, इंटीजर चलते जाएंगे, उनको हमने क्या बोलना है, सेट ऑफ द इंटीजर। और जी के साथ इनको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है ई, आपके पास सेट ऑफ द इवन इंटीजर। इवन क्या होते हैं, जुफ्त तादाद का जो सेट होता है। ये हमने छोटी क्लासों में भी पहले इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो ताक अदद होते हैं वो क्या होते हैं, या जुफ्त तादाद होते हैं, ऑड नंबर वो क्या होते हैं। ताक अदाद ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर जुफ्त तादाद ये हमारे पास क्या होते हैं,
अब इसमें क्या करना है, ऐसे डिजिट जो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हमने क्या नाम देना होता है, उसको नाम देना होता है कि ये आपके पास जुफ्त तादाद है। और ऐसे इंटीजर जो आपके पास 2 पे डिवाइड नहीं होते, उनको आपने क्या नाम देना है, उसको आपने नाम दे देना है कि ये आपके पास कौन से हैं, तादाद है। अब इसमें क्या है, जुफ्त तादाद के अंदर हमारे पास या इवन इंटीजर के अंदर क्या आती है, 0 आपने इंटीजर के अंदर रखनी है, किसके अंदर, इवन के अंदर। और 1 से स्टार्ट होते हैं आपके पास जो है ऑड इंटीजर, जो 2 पे डिवाइड आपके पास नहीं होते, उनको हमने क्या कहना होता है, ऑड इंटीजर का नाम देना है। अब उसके बाद आ जाता है पी, सेट ऑफ द प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर, जो खुद पे अपने आप के ऊपर जो है वो डिवाइड होते हैं। इनमें क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7, 11, 13, ऐसे ये जो है ये आपके पास सेट चलता जाता है। इसको पी से ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ द प्राइम नंबर। उसके बाद आ जाता है क्यू, सेट ऑफ द रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या एम ओवर एन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इनको नाम आपने क्या दे देना है, रैशनल नंबर का नाम दे देना है। और ऐसे नंबर जो हमारे पास यानी कि पी ओवर क्यू या एम ओवर एन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको आपने क्या नाम दे देना है, उनको आपने नाम दे देना है एक क्यू डैश का, और इर्रेशनल नंबर का नाम जो है वो आपने दे देना है। ये वाले थे। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इसमें आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी शामिल होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी शामिल हो जाते हैं। रियल नंबर को हमने आर से ज़ाहिर करना होता है, तो इसमें दोनों नंबर, यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों को, रैशनल नंबर भी इसमें शामिल होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आपके पास शामिल होते हैं। ये थे थोड़े से सेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये आपने इनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा पहले भी आपने पढ़े हुए हैं, ये नंबर्स वगैरह सारे आपने पहले देखे हुए हैं, लेकिन आपने इनकी जो है इनको कैसे कैसे डिनोट करते हैं, एन से क्या होता है डिनोट करते हैं, डब्ल्यू क्या होता है, जी क्या होता है, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू डैश क्या होता है। तो ये सारे सेट आपने इनको जो है ना वो एक दफ़ा देख लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ जाता है कि इसमें हमारे पास ये आता है कि आपने क्या करना है, डिफाइन द यूनियन ऑफ द सेट। कि सबसे पहले आपने जो सेट का यूनियन होता है वो क्या होता है। यूनियन का बेसिकली जो अगर इंग्लिश में मतलब इसको देखा जाए तो इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। अब इसमें क्या है, द यूनियन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। तो अगर दो सेट हमारे पास होते हैं ए एंड बी, या इधर हम नाम चेंज भी कर सकते हैं, सी और डी भी रख सकते हैं, दो सेट हैं तो इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी, पढ़ते हैं रीड एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन दी बोथ। के आपके पास ए वाले भी जो आपके पास जो एलिमेंट होते हैं उनको भी हम लिखते हैं, बी वालों को भी हमने क्या होता है उनको भी सारे लिखते हैं। अगर कोई रिपीट हो रहा होता है या ए के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट होता है या बी के अंदर आपके पास कोई एलिमेंट रिपीट होता है, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने सिंगल टाइम ही लिखना है। तो अब ये एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि ए यूनियन बी होता क्या है। ए हमारे पास क्या है 1 2, ये दोनों एलिमेंट हैं, और बी बराबर है 2 और 3 है। अब जब हमने ए यूनियन बी लेना है तो पहले वैल्यू मैंने ए वाली इधर लिखनी है, यूनियन आपने क्या करना है, बी वाली वैल्यू लिखनी है 2 3। अब देखें 1 इधर भी है और इधर नहीं है, तो 1 को मैं लिखूंगा, 2 इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, लेकिन 2 को मैंने सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है, तो ये 2 आ जाएगा। अब 2 के बाद इसमें 3 है, तो आपने क्या लिखना है, 3 लिख दिया है। यानी कि दोनों एलिमेंट के अंदर जो है, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो मैंने एक तरतीब के साथ उनको मैंने लिख दिया है। और अगर 2 दो बार आया है तो इसको भी मैंने क्या किया है, सिंगल टाइम ही लिखा है। तो ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी आपके पास है। अब हमारे पास है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ये है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और बी की वैल्यू 2
4, 6 और 8 दी हुई है। तो आपने प्रूव क्या करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी यूनियन ए के बराबर है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी आपके पास है। तो पहले मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है आपके पास, और यूनियन आपके पास क्या है, यूनियन है बी की वैल्यू 2, 4, 6 और 8 आपके पास है। अब यूनियन का भी मैंने मतलब आपको क्या बताया है, यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि आपने दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो लिखनी है। 1 भी है और 2 इधर भी है और उधर भी है, लेकिन एक दफ़ा मैं लिखूंगा। 3 भी लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा, और 4 भी इधर भी मौजूद है, इधर भी एक भी मौजूद है, लेकिन आपने इसको भी सिंगल टाइम आपने लिखना है। और उसके बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये ए यूनियन बी का मैंने आंसर आपके पास लिख दिया है। इसका नाम मैं रख देता हूँ 1। अब इसी तरह क्या लेना है, इसकी मैंने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड जब हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, उसमें आ जाएगा बी यूनियन ए आपके पास। सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो बात याद रखने वाली, आप बी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे। 2 आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यूनियन आपने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है 1, 2, 3, 4, और उसके बाद आ जाएगा 5, 6 और 8 आपके पास आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया था कि पहले मैंने बी की वैल्यू लिखी है और फिर मैंने यूनियन डाल के तो आपके पास कौन सी वैल्यू लिख दिया, ए की वैल्यू मैंने लिखी है। अब जब इसको मैं सिंपल करूंगा तो इसमें क्या करना है, दोनों के वैल्यू को मिला के लिखना है। 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और उसके बाद 6 के बाद आपके पास 8 आ जाएगा। ये मैंने एक तरतीब के साथ जो है वैल्यू वो मैंने लिख दी है। इसका नाम हमने क्या रख देना है, 2 रख देना है। अब क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखें दोनों के आंसर सेम है, 1 और 2 का। ये वाला आपके पास जो है वो 1 वाली मतलब इक्वेशन है और ये वाली 2 वाली है, दोनों के आंसर क्या है, सेम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो ए यूनियन बी आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बी और यूनियन ए का आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने साबित करना था कि ए यूनियन बी जो है ये इक्वल टू किसके आएगा, बी यूनियन ए के आपके पास आ जाएगा। सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी ऐसे ही है, इसको भी जरा ध्यान से देना है, लेकिन ए और बी की जगह पे यहाँ पे एक्स और वाई लिखा हुआ है। तो आपने जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो इसको कैसे देखते हैं जरा हम, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें करते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है वो क्या करना है, एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्स यूनियन वाई जब हमने फाइंड करना है तो पहले एक्स की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1, 4, 1, 4, 7 और 9 है। उसके बाद क्या करना है, यूनियन आपने अब क्या लिखनी है, वाई की वैल्यू लिखनी है 2, 4, 5 और आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। पहले मैंने क्या किया है, एक्स की वैल्यू को लिखा है आपके पास, फिर यूनियन वाई की वैल्यू को मैंने लिखा है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। अब क्या किया, इसमें दोनों में जो वैल्यू है मिला के उसको मैंने लिख दिया है कि 1 आपके पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 और 9। फिर वही बात, 9 दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, तो इसको मैं सिंगल टाइम लिखूंगा। ये आ जाएगा एक्स यूनियन वाई आपके पास। तो इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपने y यूनियन x निकालना है। y यूनियन x जब निकालेंगे तो सेम वैसे का वैसे ही पहले y की वैल्यू मैंने पुट करनी है। y क्या दिया हुआ है, 2 आपके पास, 4, 5 और 9 दिया हुआ है। उसके बाद जो है यूनियन
आपके पास जो दिया हुआ है वैल्यू x की जो दी हुई है 1, 4 और उसके बाद 7 और 9 दी हुई है। ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, किसकी दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है। अब आपने इसका जब यूनियन लेना है तो दोनों को क्या करना है, मिला के लिखना है। 1 उसके बाद 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और कॉमा डाल के ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या था, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपने y यूनियन x लेना है तो ये भी आंसर आपके पास वही आ जाएगा। दोनों के आपने एलिमेंट जो हैं वो मिला के लिखने हैं, लेकिन जो डबल आया हुआ है उसको भी हमने क्या करना है, सिंगल टाइम ही हमने लिखना है। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चनों से हटके है, लेकिन इसको भी हमने ध्यान से देखना है कि x यूनियन y हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन x की जो वैल्यू है ये 5 है, यानी कि आपके पास एम्प्टी सेट दिया हुआ है। y बराबर z के ऊपर प्लस का साइन है और z बराबर जो दिया हुआ है वो o पॉजिटिव का साइन है। अब इसमें क्वेश्चन में बच्चे करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं कि इसके अंदर उन्होंने z भी दिया हुआ है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, सिर्फ x यूनियन y को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो कंसर्न होगा वो x यूनियन y से रिलेटेड ही हमने काम करना है। अब सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो काम है वो x बराबर जो दिया हुआ है आपके पास, वो क्या दिया हुआ है कि 5, आपके पास 5 वाला सेट दिया हुआ है। तो इसको जब हम करेंगे ये होता है 5 एम्प्टी सेट। y बराबर z प्लस के है। z प्लस का मतलब ये है कि आपने इंटीजर लेने हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, क्योंकि z के अंदर माइनस वाली भी वैल्यू आपके पास होती है और प्लस वाली वैल्यू भी होती है। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है z के अंदर वो आपने सिर्फ लेने हैं। तो ये आ जाएगा 0, 1, 2 और 3 आपके पास। ये आगे चलते जाते हैं, लेकिन 3 तक मैंने लिखा है। अब z बराबर क्या है, o, यानी कि और नंबर है आपके पास 1, 3, 5 और 7 है आपके पास। ये मैंने इसको आपके पास ये सेट जो लिखे हुए थे तो उसको मैंने क्या किया है, इंटीजर की फॉर्म के अंदर मैंने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, x यूनियन y को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं x की वैल्यू को लिखूंगा, वो आपके पास एम्प्टी सेट है। उसके बाद y की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये y की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, तो ये y की वैल्यू मैंने लिखी है। यूनियन का मतलब मैंने बताया कि आपने दोनों को सेट को मिला के लिखना है। तो आपके पास ये 0, 1, 2, 3 आपके पास आ जाएगा। और ये वाला ही दोबारा किसका, z प्लस इसको, क्योंकि ये भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर की वैल्यू है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आई हुई है, तो इसी वजह से इसको हमने प्लस में लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत आसान सा सवाल है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू है 0, 2 सॉरी 1, 2, 3 और 4 है, और b की वैल्यू आपके पास दी हुई है 4, 5, 6 और 7 दी हुई है। आप जब इसको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, b यूनियन a आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, मैं b की वैल्यू लिखूंगा 4, 5, 6 और 7, ये आपके पास b की वैल्यू है। उसके बाद यूनियन आपके पास आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 और 4, ये वाली आपने a की वैल्यू लिख दी है, क्योंकि हमने पहले b यूनियन a फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, पहले मैंने b की वैल्यू लिखी है, फिर आपने a की वैल्यू। अब तो यूनियन का मतलब है दोनों के सेट को हमने मिला के लिखना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 इधर भी है इधर भी है, लेकिन एक सिंगल टाइम लिखेंगे। 4 के बाद 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है और उसके बाद आपके पास 7 आ जाएगा। ये था कि मैंने आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट जो दिया है, सबसे पहले यूनियन की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद उसकी मैंने एग्जाम्पलें और क्वेश्चन आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं। अगर इसमें से इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी मसला है तो आपने वो मुझे कमेंट करके मेरे चैनल को के ऊपर करके कमेंट आपने मुझे बता देना है, या मुझे आप व्हाट्सएप भी करके बता सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई इशू वगैरह होता है किसी और क्वेश्चन के अंदर भी, तो आप उसको भी कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।